सो वेलकम आई एपियंस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स और ये लेक्चर है वो स्पेशली प्रॉब्लम्स का ही होने वाला है। तो यहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट या 45 मिनट का लेक्चर है होगा, वो भी सिर्फ प्रॉब्लम के बेसिस पे ही होगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स होंगे लाग्रांजियन और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स के कंसेप्ट से। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यहाँ पे पहले जो मैं करवाऊंगा वो हैमिल्टन टू लाग्रांजियन कन्वर्जन, लाग्रांजियन टू हैमिल्टन कन्वर्जन है, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, वही प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। तो आप लोग पेन ऑन पेपर लीजिए और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स देखो मैंने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किए हैं वो पहले आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बाद में यहाँ पे स्टेप्स में सोल्व करवाऊंगा। और यहाँ पे देखते हैं कि आपको जो प्रोवाइड की गई है पीडीएफ उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ओके सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है गेट एग्जामिनेशन में। तो गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप लिखो, गेट 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द लाग्रांजियन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m एट पोजीशन r मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय, और लाग्रांजियन यहाँ पे L इक्वल टू क्या दिया गया है m/2 v स्क्वेयर प्लस c r डॉट v माइनस कैपिटल V of function r, where Vr is the potential and c is the constant. If Pc is the canonical momentum then Hamiltonian is given by। अब यहाँ पे हैमिल्टोनियन कन्वर्ट करना है तो देखो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो p स्क्वायर बाई 2m, ओके p स्क्वायर बाई 2m। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम आपको दी गई है pc का स्क्वायर, तो pc स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ पे फिर से दिया गया है और आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, उसमें से पहले यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है हाफ एम और पी सी प्लस सी आर होल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। बी ऑप्शन क्या दिया गया है कि 1/2m पी सी माइनस सी और वेक्टर आर होल स्क्वायर प्लस वी आर। सी ऑप्शन है पी सी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी ऑफ आर एंड डी ऑप्शन क्या है 1/2m पी सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। अब देखो यहाँ पे सभी ऑप्शंस में v ऑफ r है वो प्लस दिया गया है, तो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे v स्क्वायर है और यहाँ पे v है, तो आपका जो हैमिल्टोनियन है वो किस फॉर्म में आएगा, ब्रैकेट का होल स्क्वायर इसके फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन होगा, क्लियर। और यहाँ पे पी सी लिख दो, यहाँ पे माइनस सी आर लिख दो, होल स्क्वायर कर दो, तो इस टाइप का हैमिल्टोनियन हो गया P प्लस और माइनस F2 का स्क्वायर, क्लियर। इस फॉर्म का हैमिल्टोनियन हमने लिख दिया है। तो गेट 2015 का जो क्वेश्चन है उसमें आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका सही है, क्लियर। 1/2m और पी सी माइनस सी आर होल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। अब ये सभी चीज़ें हैं वो शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो नेट एग्जामिनेशन का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेट 2013 और दिसंबर मंथ में जो कंडक्ट की जा रही थी उसमें पूछा गया था। अब उसमें पूछा गया है द हैमिल्टोनियन ऑफ अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m एंड मोमेंटम p इज गिवन बाय। यहाँ पे हैमिल्टोनियन दिया गया है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस v of x, then in unit in which speed of light c equal to 1 the corresponding Lagrangian is। अब Lagrangian पूछा गया है तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि हैमिल्टोनियन आपको अगर p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c रेस टू 4 है तो आपका Lagrangian कुछ इस तरह का था m0 c स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी स्क्वायर है उसको 1 लिखना है तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस m0 रूट अंडर 1 माइनस वी का स्क्वायर। अब v है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस m0 और 1 माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस v ऑफ x पुट कर दो। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें कौन सा आंसर सही है, बी आंसर है वो सही है। तो बी आंसर यहाँ पे सही है, करेक्ट आंसर बी। क्लियर, तो बी आंसर है वो सही है। तो नेट एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ओके कि नेट जून 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेट एग्जामिनेशन कब, जून 2017 का एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि द हैमिल्टोनियन फोर्स सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम p इज। यहाँ पे हैमिल्टोनियन आपको बताया है कि अल्फा एक्स स्क्वायर p प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस 2 बीटा x प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी और डी। अब ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें आप फर्स्ट ऑप्शन है वो देखो, और यहाँ पे देखो एक p है और यहाँ पे p का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा, हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, p स्क्वायर और p है तो यहाँ पे ब्रैकेट के होल स्क्वायर में होगा। क्लियर, तो ब्रैकेट के होल स्क्वायर में अगर यहाँ पे सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे p के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे v के साथ आ जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी और डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ, और ये जो फंक्शन है पी स्क्वायर बाई 2m, m की जगह पे जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा 2 बीटा x, और ये है वो पोटेंशियल है तो माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो इस टाइप का फॉर्मेट है वो कौन से ऑप्शन में है, तो v की जगह पे यहाँ पे देखो x डॉट दिया गया है तो सभी जगह पे x डॉट लिख दो। तो हाफ x डॉट माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस 2 बीटा x माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आपका ऑप्शन ए है वही
आपका आंसर है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए है वो 10% ही सही होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए इसी तरह के पुट करते हैं कि स्टूडेंट्स इस तरह से सोचे कि ऑप्शन ए है वही हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन आप ऑप्शन बी, सी एंड डी नहीं देखेंगे तो आप गलत यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से मैंने डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन है वो बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। अब यहाँ पे देखो और एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखो ये नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था और डायरेक्टली हमने आंसर लिख दिया है। तो फिर से ये नेट जून 2015 में ही पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द लैग्रेंजियन ऑफ डायनामिकल सिस्टम इन 2 डायमेंशन इज गिवन बाय L इक्वल टू 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस mx डॉट y डॉट, देन हैमिल्टोनियन इज। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे x डॉट एंड y डॉट दोनों है, तो यहाँ पे हम मेथड से जाएंगे। तो मेथड से जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको क्या करना है कि पहले जो लैग्रेंजियन दिया गया है उसको आप p के फॉर्म में लिख दो। पहले p के फॉर्म में आप लिखोगे तो px है वो क्या आ जाएगा, डायल बाय डेल एक्स डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ से एम एक्स डॉट आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस एम वाई डॉट, और पी वाई जैसे ही आप करेंगे तो डेल एल बाई डेल वाई डॉट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम वाई डॉट। क्लियर? यहाँ से देखो सॉरी डेल वाई डॉट करेंगे तो यहाँ से एम एक्स डॉट आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब एक्स डॉट को किस तरह से लिखा जाता है, देखो यहाँ पे एक्स डॉट इक्वल टू पी वाई बाई एम लिख सकते हैं। पी वाई डिवाइडेड बाई एम, यहाँ पे एक्स डॉट लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पी एक्स है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे एक्स डॉट की वैल्यू पुट कर दो तो पी वाई बाई एम कैंसिल हो जा रहे हैं, तो पी वाई प्लस एम वाई डॉट। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि वाई डॉट इक्वल टू क्या होगा, वाई डॉट इक्वल टू पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई एम, पी एक्स माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ से एक्स डॉट मिल गया, यहाँ से वाई डॉट मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन अगर हमें चाहिए तो H इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। तो यहाँ से पी आई क्यू आई डॉट, पहले तो पी एक्स और एक्स डॉट की बात करते हैं तो पी एक्स यहाँ से हमें सॉरी यहाँ से पी को पी एक्स ही लिखते हैं और एक्स डॉट यहाँ पे लिखते हैं प्लस पी वाई और वाई डॉट माइनस ऑफ एल। तो यहाँ पे पी एक्स एक्स डॉट किस तरह से लिखा जाता है, देखो एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पी एक्स और पी वाई बाई एम यहाँ से आपको मिल गया। अब प्लस पी वाई और वाई डॉट, अब पी वाई डॉट आप करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी एक्स माइनस पी वाई
डिवाइडेड बाय m माइनस यहां से लाग्रांजियन, तो लाग्रांजियन क्या है, हाफ m x डॉट स्क्वायर। अब x डॉट की जगह पे क्या कर देंगे, पी वाई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस, मतलब कि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस m और x डॉट की जगह पे क्या कर देंगे, पी वाई बाई एम, और y डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस पी वाई बाई एम। क्लियर। तो यहां से देखो पी एक्स पी वाई बाई एम, और यहां से क्या आ रहा है, देखो पी एक्स पी वाई माइनस पी वाई स्क्वायर, पी एक्स पी वाई बाई एम माइनस पी वाई स्क्वायर बाई एम माइनस, यहाँ से देखो एम एम कैंसिल हो रहा है, पी वाई स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ से एम एम कैंसिल हो रहा है, माइनस पी वाई पी एक्स बाई एम, एंड यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी वाई स्क्वायर बाई एम। तो यहाँ पे देखो पी एक्स पी वाई बाई एम, पी एक्स पी वाई बाई एम, अब पी एक्स पी वाई बाई एम एक ये और एक ये कैंसिल हो रहा है, और पी वाई स्क्वायर बाई एम और पी वाई स्क्वायर बाई एम कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो पी एक्स पी वाई बाई एम माइनस पी वाई स्क्वायर बाई 2m। क्लियर। तो आपका जो आंसर है वो सी आंसर सही है। यहाँ पे मेथड से हमने हैमिल्टोनियन फाइंड किया, तो करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर। तो आंसर सी है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे इस तरह के की मैंने एक बात की थी कि इस तरह के भी केसेस होते हैं कि जब लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन है उसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है, तो उस टाइप के कौन से केसेस है वो बात करेंगे। अब आपको जो एक क्वेश्चन है वो दिया गया है, इफ, देखो यहाँ पे पहले एक जनरलाइज सॉल्यूशन लिखो, इफ L इक्वल टू ए क्यू डॉट, ये क्वेश्चन लिखो ए क्यू डॉट प्लस बी, देन फाइंड हैमिल्टोनियन। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप लाग्रांजियन को P में कन्वर्ट करने में लिखेंगे, P इक्वल टू होगा डेल L बाई डेल Q डॉट, तो यहाँ से सिर्फ A आंसर आएगा, तो P इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे Q डॉट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in terms of P. So here L to H conversion is not possible, and here you can say that H is not defined for this particular Lagrangian. Clear? तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि लाग्रांजियन यहाँ पे आपको दिया जाता है
ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है वो दिया गया है हैमिल्टन कोरस्पॉन्डिंग टू लाग्रांजियन एल इक्वल टू ए एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस बी वाई डॉट स्क्वेयर माइनस के एक्स वाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो पहले पी एक्स फाइंड करो, तो पी एक्स क्या आएगा, देखो 2a एक्स डॉट, और यहाँ पे पी वाई हम फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2b वाई डॉट। क्लियर, पी एक्स एंड पी वाई हमें मिल गए। अब यहाँ पे देखो कि हैमिल्टोनियन इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। तो यहाँ से x डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एक्स बाई 2a, और y डॉट इक्वल टू आ जाएगा पी वाई बाई 2b। तो यहाँ से पी एक्स एक्स डॉट करेंगे हम, पी एक्स एक्स डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वेयर बाई 2a प्लस पी वाई स्क्वेयर बाई 2b माइनस, अब यहाँ पे लाग्रांजियन की बात करेंगे तो देखो x डॉट का स्क्वायर है तो यहाँ पे a, और x डॉट स्क्वायर मतलब कि पी एक्स स्क्वायर बाई 4a का स्क्वायर, और माइनस पी वाई स्क्वायर बाई 4b का स्क्वायर, यहाँ पे भी b मल्टीप्लिकेशन में है, और माइनस के एक्स वाई को प्लस के एक्स वाई हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ए कैंसिल हो रहा है, बी बी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वेयर बाई 2a प्लस पी वाई स्क्वेयर बाई 2b माइनस पी एक्स स्क्वेयर बाई 4a माइनस पी वाई स्क्वेयर बाई 4b प्लस के एक्स वाई। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो पी एक्स स्क्वेयर बाई 4a प्लस पी वाई स्क्वेयर बाई 4b प्लस के एक्स वाई। तो ये देखो आप, ये एग्जाम्पल कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और इवन ये एग्जाम्पल रिपीट भी हो रहा है कई सारे एग्जामिनेशंस में। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और यहाँ पे ट्रिक से अगर ये क्वेश्चन करें तो किस तरह से कर सकते हैं, देखो फ्रॉम ट्रिक लाग्रांजियन है L, तो L को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 2a एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस 1/2 2b वाई डॉट स्क्वेयर माइनस के एक्स वाई। अब यहाँ से डायरेक्टली हैमिल्टन में कन्वर्ट कर सकते हैं, p स्क्वेयर बाई 2, और ये जो फंक्शन है वो क्या है m, मतलब कि 2a, और यहाँ से पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर बाई 2, और यहाँ से 2b, और ये है माइनस का प्लस हो जाएगा के एक्स वाई। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वेयर बाई 4a प्लस पी वाई स्क्वेयर बाई 4b प्लस के एक्स वाई। तो इतना इजी था, देखो इतने सारे स्टेप्स नहीं करने हैं, एक्स डॉट के फॉर्म में नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने इजीली शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन कर दिया। अब अगर आपको हैमिल्टन या लाग्रांजियन दिए हैं तो आप इजीली शॉर्ट ट्रिक से या मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो अब एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब कि समझने के अप्रोच से नहीं है, ये मैथमेटिकल अप्रोच से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है उसमें दिया है h इक्वल टू ए पी रेस टू 4 एंड कोरस्पॉन्डिंग लाग्रांजियन आपको फाइंड करना है।
L इक्वल टू वॉट, और L यहाँ पे यहाँ पे जो ऑप्शन A B C D दिए हैं, L इक्वल टू M Q डॉट स्क्वायर माइनस A P रेज टू 4, L इक्वल टू हाफ M Q डॉट स्क्वायर माइनस A P रेज टू 4, L इक्वल टू A Q डॉट रेज टू 4 और L इक्वल टू 3Q डॉट बाय 4 डिवाइडेड बाय इंटू Q डॉट डिवाइडेड बाय 4A रेज टू 1/3। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी होगी। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, डेल एच बाय डेल पी, और पी डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाय डेल क्यू। अब क्यू डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी है, तो यहाँ से क्यू डॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए पी रेस टू 4 का डेरिवेशन डेल बाई डेल पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4AP क्यूब। अब 4AP क्यूब है उसको किस तरह से लिखा जाता है, P इक्वल टू क्यू डॉट डिवाइडेड बाई 4A होल रेस टू 1/3। क्लियर? तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इतना हमने सॉल्यूशन कर दिया है कि P इक्वल टू क्यू डॉट डिवाइडेड बाई 4A रेस टू 1/3। अब हमें क्या करना है कि लैग्रेंजियन को हैमिल्टनियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। H इक्वल टू यहाँ पे L इक्वल टू समेसन PI डॉट माइनस H। तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या आ जाएगा, PI डॉट, तो P को रिप्लेस करना है हमें, तो यहाँ पे Q डॉट डिवाइडेड बाई 4A रेस टू 1/3 Q डॉट माइनस H की जगह पे A P रेस टू 4A, और P रेस टू 4 की जगह पे यहाँ पे P को पुट करना है, तो मतलब Q डॉट डिवाइडेड बाई 4A रेस टू 4/3। यहाँ पे ये है 4/3। तो अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो यहाँ पे देखो 1/3 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/3 है, और यहाँ पे क्या है Q डॉट मतलब कि 1 प्लस 1/3 आपको अगर करेंगे 1 प्लस 1/3 तो क्या आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से देखो Q डॉट रेस टू 4/3 कर सकते हैं, और 4A रेस टू 1/3 माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा Q डॉट 4/3, और यहाँ से 4A रेस टू 4/3 और ऊपर की साइड A। तो यहाँ पे देखो L इक्वल टू, यहाँ पे देखो L इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, L इक्वल टू Q डॉट 4/3। Q डॉट यहाँ Q डॉट है यहाँ पे 1/3 प्लस 1, मतलब कि Q डॉट है 1/3 प्लस 1 आप करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ओके, तो यहाँ पे Q डॉट 4/3 है, और यहाँ से ये कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई 4a रेस टू 1/3 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, a डिवाइडेड बाई 4 रेस टू 4/3 और a रेस टू 4/3। क्लियर। अब L इक्वल टू हो जाएगा Q डॉट 4/3 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4a रेस टू 1/3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 माइनस 4/3 लिखेंगे, देखो 4/3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/3 आ जाएगी a की पावर, तो यहाँ से 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 रेस टू 4/3 आ जाएगा। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो L इक्वल टू Q डॉट 4/3 डिवाइडेड बाई 4a रेस टू, सॉरी यहाँ पे 4 को कॉमन नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे भी 4 को कॉमन नहीं ले रहे हैं हम, 4 रेस टू 1/3 है, यहाँ पे 4 रेस टू 4/3 है, a रेस टू 1/3। क्लियर। तो अब यहाँ पे 4, यहाँ पे LCM ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 4 रेस टू 4/3, 4/3 मतलब कि इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 रेस टू 1/3। क्लियर। तो LCM हमारा क्या आ गया, देखो 4 इंटू 4 रेस टू 1/3, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे फाइनली लाग्रांजियन हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 3/4 ओके, और यहाँ पे Q रेस टू 4/3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4a रेस टू 1/3। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं इस आंसर में। ओके, यहाँ पे सभी जगह पे Q डॉट है, ये देखना है Q डॉट ही लिखा है, तो यहाँ पे ही Q डॉट नहीं लिखा है मैंने, तो Q डॉट यहाँ पे 4/3 को लिख सकते हैं 1 + 1/3, तो Q डॉट 3/4 Q डॉट और Q डॉट डिवाइडेड बाई 4a रेस टू 1/3। सो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वही आपको देखनी है बेसिकली। देखो यहाँ से आगे तो 10th स्टैंडर्ड का ही मैथ्स है। क्लियर। तो आपको ये सभी चीज़ें है वो याद रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखो इस टाइप के प्रॉब्लम है वो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि GSET एग्जामिनेशन के अलावा भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, गेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम से वो आपको नेट या गेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन से, अभी मुझे मिल नहीं रहे कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन है वो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो आप देख लेना बाद में, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अगर कहीं मिल जा रहा है तो कोई बात नहीं है। सी एक क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF में कि इफ़ द लाग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम हैज़ ओनली वन टर्म विच हैज़ अ लीनियर डिपेंडेंसी ऑन वेलोसिटी देन हैमिल्टोनियन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। ये क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी मैंने बता दिया है कि इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि अगर यहाँ पे हैमिल्टोनियन आपको डिफाइन करना है लाग्रांजियन में से और लाग्रांजियन में सिर्फ एक ही टर्म है वेलोसिटी डिपेंडेंट, मतलब कि कुछ इस टाइप का है L इक्वल टू हाफ mv, तो H इज नॉट
डिफाइन। ओके, लिनियरली डिपेंडेंट है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, तो लिनियर डिपेंडेंसी है तो H आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो दूसरे एग्जांपल्स है वो आपको अपने आप ही सोल्व करने हैं, वो आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको अपने तरीके से ही सोल्व करने होंगे। वो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करवाऊंगा, वो मेथड से सोल्व करो या तो शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करो, किसी भी मेथड से सोल्व करो, लेकिन आपको उसका आंसर सही ही आना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर मेथड से जा रहे हैं तो मेथड है वो बाद में चेक कर लो कि क्या ये सही मेथड है, इसमें कोई कंसेप्चुअल एरर तो नहीं कर दी मैंने। अदरवाइज आप डेरिवेशन गलत करेंगे, लेकिन आपको अगर यहाँ पे तो आंसर पता ही है कि यहाँ पे डी आंसर आ रहा है, तो आप डी आंसर जैसे तैसे भी करके लेके आएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको आंसर पता नहीं होगा और तभी आप ये आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो आप मेथड है वो प्रॉपरली फॉलो कीजिए, कंसेप्चुअल एरर मत करिए, डेरिवेशन है उसमें भी आप थोड़ा बहुत ही केयरफुल रहिए, लेकिन मैथमेटिकल एरर तो फिजिक्स में आनी ही नहीं चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और EMT का भी सिलेबस यहाँ पे पैरेलल चालू ही है, तो आप EMT का भी लेक्चर्स देखो, क्लासिकल के भी लेक्चर्स देखो, और मैथमेटिकल लेक्चर्स भी हम शुरू करेंगे फिर से, कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद हमने मैथमेटिकल फिजिक्स पे थोड़ा ब्रेक लगाया था। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फूरियर सीरीज, ये सभी टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे, और मैथमेटिकल का भी सिलेबस हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।